नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है बेटा। हम लोग टुडे शुरू करेंगे अ न्यू चैप्टर दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। अब देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहले पार्ट में है असाइनमेंट, दूसरे में है सीक्वेंसिंग। ओके, तो पहले अपन देखेंगे द असाइनमेंट। उसके लिए एक एक्सरसाइज है बेटा और सीक्वेंसिंग के लिए दो एक्सरसाइजेस है, राइट। तो फिलहाल विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब ये असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है बेटा, तो एक दो मिनट में अपन इसका पढ़ेंगे। वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशन इन विच वी हैव टू असाइन n जॉब्स टू n वर्कर। अपने पास n डिफरेंट जॉब्स है बेटा और अपने पास वर्कर्स भी n। अपने को क्या करना है बेटा कि all n workers are capable of doing all n jobs. Each and every worker can do all the n jobs, but with a varying cost. हर एक का कॉस्ट अलग है, किसकी एफिशिएंसी अलग है। अभी सपोज किसी को एक जॉब करने में कम टाइम लगता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है फॉर द सेम जॉब। तो अपना काम क्या है बेटा, our task is to find the best possible assignment which gives the maximum efficiency and the minimum cost. Maximum efficiency and the minimum cost मतलब assigning activities to students। अब स्टूडेंट्स को देखो बेटा, सपोज आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ द स्टूडेंट्स। इसने जो बोला है, देयर आर 4 स्टूडेंट्स A, B, C and D and there are 4 subjects, say 1, 2, 3 and 4. Now the name of the subjects may be maths, English, science and Hindi. Okay, these are the 4 subjects. अब कैसे बेटा, एवरीबडी ABCD सभी को तो चारों सब्जेक्ट देने ही है बेटा। दे हैव टू गिव ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है ना कि AM देगा। अब कैसे बेटा, A इज गुड इन मैथ्स। A इज गुड इन मैथ्स मतलब उसको अभी आई विल से द मार्क्स। पहले क्या देखूंगा बेटा, मैं मार्क्स की बात करता हूं बेटा। इसको ना मार्क्स में 100 में से 100 मिले, इंग्लिश में 80 मिले, साइंस में 90 और हिंदी में उसको मिले 60। ओके, अभी जो है ना बेटा, इसको मैथ्स में 95 मिले बेटा, इंग्लिश में 75, ओके, साइंस में उसको 100 मिले और हिंदी में 75 मिला। ओके बेटा, नाउ द C1, इसको मैथ्स में 50 मिले बेटा। is weak but he is very good in English, उसको 95 मार्क्स मिल गए इंग्लिश में। Nowadays you can get 95 in our days बेटा। इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज में 80 के ऊपर मिलना भी बहुत मुश्किल था बेटा, क्योंकि बहुत कट करते थे बेटा। स्मॉल मिस्टेक्स के लिए मार्क्स कट करते थे। आजकल इतना मार्क्स कट नहीं करते बेटा इन द लैंग्वेजेस। ओके, अब साइंस में देखो बेटा, साइंस में उसको मिला है 75, ओके, और हिंदी में उसको मिला है 90। ही इज वेरी गुड इन लैंग्वेजेस। साइंस और मैथ्स में ही इज ओके। ओके, इसको 60 है बेटा, इसको 70 है, इसको 90 है से, ठीक है, और इसमें है इसको 85। ओके बेटा, दीज आर द मार्क्स। अब अपने को ये देना है बेटा कि सपोज वी हैव टू गिव क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट देना है। हर एक सब्जेक्ट का एक एक प्रोजेक्ट है। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और हिंदी, हर एक का एक एक प्रोजेक्ट है और देयर आर 4 स्टूडेंट्स टू मेक दैट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट करने के लिए। तो कौन सा प्रोजेक्ट किसको दिया जाए, ये अपने पीछे ध्यान दे, तो ताकि फिर मैक्स मतलब बेस्ट स्टूडेंट को वो जाए। अब देखो बेटा, मैथ्स किसको A या B में दे सकते हैं, तो नॉर्मली अपन इसको दे देंगे A को, करेक्ट। मैथ्स दे देंगे A को, साइंस किसको देंगे बेटा, B को दे देंगे, करेक्ट। अब इसको कौन सा देंगे बेटा, इसको आइदर इंग्लिश या हिंदी, तो उसमें से अपने को चूज करना है। तो ये जो अपने को चूज करना है, टू गिव द प्रॉपर जॉब टू द प्रॉपर पर्सन, इट इज कॉल्ड एज द असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके बेटा, नाउ हाउ डू वी डिफाइन, हालांकि ये डेफिनेशन कहीं पूछते नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी अपन एक बार देखेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ LPP which deals with the allocation of various resources of various activities on one-to-one basis. Okay, it is done in such a way that the total cost or the time, cost या time को क्या करना है, we have to minimize it, is minimum, और अगर profit रहा तो it should be maximum. Okay बेटा, अब इसमें कंडीशन क्या है, 3-4 कंडीशन है बेटा। फर्स्ट वन, नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मशीन और वर्कर। मतलब सिंपल वर्ड्स में रोज एंड कॉलम्स उनके नंबर्स इक्वल होने चाहिए बेटा। नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। सेकेंड, ईच वर्कर और मशीन इज असाइन टू ओनली 1 जॉब, एक आदमी को एक ही जॉब देना है बेटा।
ईच वर्कर इज इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी जॉब, कोई भी आदमी वो जॉब कर सकता है। जैसे देखो बेटा अभी यहाँ पर एनी सब्जेक्ट कैन बी गिवन टू एनी स्टूडेंट, क्योंकि वो चारों के चारों उसने पढ़नी ही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड, ऑब्जेक्टिव अपने को पता होना चाहिए, या तो वो मिनिमाइजिंग होगा या तो फिर मैक्सिमाइजिंग होगा। कॉस्ट रहो मिनिमाइज, टाइम रहो मिनिमाइज, प्रॉफिट रहो मैक्सिमाइज, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज द असाइनमेंट मॉडल? अब ये देखो बेटा असाइनमेंट मॉडल है वर्कर टू द जॉब, दिस इज कॉल्ड एज द असाइनमेंट मॉडल। इससे ज्यादा अपने को इसमें जाने की जरूरत नहीं है बेटा, दिस इज द असाइनमेंट मॉडल। नाउ व्हाट विल गो, वी विल गो स्ट्रेट टू द एक्सरसाइज। ओके बेटा, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करने अपन शुरू करेंगे। नाउ बिफोर वी गो फॉर दैट, तो इसको जो सॉल्व करना है ना बेटा, किसको, असाइनमेंट प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना है, द मेथड टू सॉल्व दिस इज द हंगेरियन मेथड। एक कोई हंगेरियन मैथमेटिक्स था बेटा, हंगेरी से आया हुआ, उसने ये निकाली है, इसके लिए अपन उसको बोलते हैं हंगेरियन मेथड। अब मैं इतना क्यों बोल दूं बेटा, फिलअप्स में पूछ सकते बेटा विच इज द मेथड यूज। ओके ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द एक्सरसाइज 7.1। तो देखो बेटा ये एक्सरसाइज नंबर 7.1 में फर्स्ट प्रॉब्लम, अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज 4 जॉब्स A, B, C and D। कितने जॉब बना रहे हैं बेटा, 4 जॉब बना रहे हैं, which can be manufactured on each of the 4 machines P, Q, R and S। The processing cost of each job is given in the following table। अभी देखो बेटा P को फर्स्ट जॉब पे कितना टाइम लग रहा है बेटा 31, सेकेंड जॉब पे 25, थर्ड जॉब पे 33 एंड फोर्थ मशीन पे 29 मिनट्स लग रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, वी शुड गिव बी टू विच वन बेटा, टू द सेकेंड मशीन, करेक्ट है ना, बिकॉज उसका टाइम सबसे कम है, राइट? ओके, लेकिन अभी आगे जाके क्या होगा बेटा, किसी और जॉब का भी उस मशीन पे टाइम सबसे कम रहेगा, तो कौन सा जॉब कौन से मशीन पे करना है, दैट इज द असाइनमेंट प्रॉब्लम। देयर आर 4 जॉब्स A, B, C and D, और यहां पर देखो बेटा मशीन्स जो है वो है P, Q, R and S, और उनका प्रोसेसिंग टाइम दिया है, इन प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया है, कॉस्ट इन रुपीज। ए को कितना लगता है बेटा 31, जॉब A रिक्वायर्स रुपीज 31 ऑन P, 25 ऑन Q, 33 on R and 29 on S। B को कितना लगता है देखो बेटा 25, 24, 3 and 21, ये है 19, 21, 23 and 24, उसके बाद 38, 36, 34 and 40। Now these are the cost। अब अपने को क्या करना है बेटा, we have to find the optimum assignment so that it will take the minimum cost। cost है तो minimum है, तो first है it is the problem of minimization। देखो बेटा हर एक प्रॉब्लम में ये पूरा लिखते जाओ बेटा, ओके, you have to write each and every theoretical step कि आपने क्या किया है। अब कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम में बेटा the first step is to reduce all the rows so that we have at least 1 0 in each row। we have at least 1 0 in each row। तो फिर क्या करना बेटा, subtract minimum element of each row from remaining elements in the corresponding रो। ओके बेटा, इन द कॉरस्पॉन्डिंग रो। अब देखो बेटा पहले रो में सबसे छोटा कौन सा है बेटा 25, करेक्ट, क्योंकि बाकी सब बड़े, वी आर स्पीकिंग अबाउट द फर्स्ट रो 25। तो हर एक इसमें से अपन क्या करेंगे बेटा 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला देखो बेटा, पहला जो है 31 है, अब पूरे ABCD ये लिखने की जरूरत नहीं है, 31 में से 25 गए, कितने बचे बेटा 6, 25 में से 25, ये 31 था ना बेटा, उसमें 25 गए, 6 बचे, 25 minus 25 will give you 6, 33 minus 25 will give you 8 and 29 minus 25 will give you 4। this will be the first row। अब फर्स्ट रो में 1 0 आ गया, अपना काम है एवरी रो में 1 0 होना ही चाहिए। अब सेकेंड रो में देखो बेटा, सेकेंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 21 है बेटा, तो अपन क्या करेंगे बेटा, ये जो 21 है उसको हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर 25 है बेटा, 25 minus 21 will give you 4, 24 minus 21 will give you 3, 23 minus 21
2 and 21 minus 21 and will give you 0. थर्ड वन में देखो बेटा, in the third row the minimum element is 19. हर एक में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा. 19 minus 19 is 0, 21 minus 19 is 2, 23 minus 19 कितना आएगा बेटा 4 and 24 minus 19 will give 5. ओके, 3 रो का काम अपना हो गया है. नाउ वी गो फॉर द लास्ट रो. लास्ट रो में सबसे छोटा है 34. 38 minus 34 4, 36 minus 34 2, 0 and a 6. Okay beta, now we can see that each and every row has 1 0. Okay beta, okay. Now the second step is the same step but with the column. Subtract मिनिमम एलिमेंट. सेम बेटा मैं वही लिख रहा हूं और ये आपको हर एक प्रॉब्लम में लिखना है बेटा. ये जो लिखना है ना, ये रिटर्न वर्क हमारी काम बोलता हूं मैं इसको, ये आपको करना है बेटा. ओके, मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम. पहले रो बाद में कॉलम. हमें शायद देखो बेटा पहले रो करना है बाद में कॉलम करना है. फ्रॉम रिमेनिंग एलिमेंट्स in the corresponding column. ओके बेटा, ओके. अब देखो बेटा इसमें पहले कॉलम में सबसे छोटा 0 है, दूसरे कॉलम में सबसे छोटा 0 है, तीसरे कॉलम में भी 0 है और चौथे में भी 0 है. तो ये स्टेप इस प्रॉब्लम में अपने को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैज मिनिमम 1 0. इसके लिए सेकेंड वाली स्टेप करने की जरूरत नहीं है. अगर किसी कॉलम में 0 नहीं आता है देन यू हैव टू डू द स्टेप नंबर C. ओके बेटा, ओके. नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन. तो अभी ये देखो ना बेटा, ये वापस अपने को एक बार लिख के लेना पड़ेगा. 6404 क्यों लिखना है ये अपन बाद में देखेंगे. वी हैव टू राइट द सेम वापस. 0322, उसके बाद 8240 and finally we get 4056. अब इसमें क्या करना है बेटा, द थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, आपको वर्टिकल, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन निकालने हैं which will cover all the zeros, which will cover all the zeros. लेकिन आपने ऐसा देखना है कि मिनिमम लाइन से सारे जीरोस कवर हो जाएंगे. ओके, तो फिर यहां पर लिखेंगे अपन द फोर्थ स्टेप. ये पहले लिखना चाहिए, ड्रॉ minimum number of horizontal and vertical lines to cover, minimum is important beta, to cover all the elements, to cover all the elements नहीं, all the zeros beta, to cover all the zeros obtained. जितने भी जीरो है ना उसको कवर करने के लिए. तो फिर देखो बेटा, अभी आई जस्ट चेंज द कलर, थोड़ा सा फेंट कलर लेता हूं बेटा मैं. ओके, पेंसिल ही लिया बेटा. तो देखो बेटा, नाउ हर एक रो में हर एक कॉलम में एक ही जीरो है. तो फिर अपन लाइन ऐसे मारेंगे बेटा, जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरो है, यहाँ पर हर एक इसमें एक ही है बेटा. तो कोई भी लाइन निकालो, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. 3 और 4 लाइन में सब कवर हो गया बेटा. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टेप ई जो है बेटा. स्टेप ई जो है बेटा, इसमें क्या आता है. ओके, आफ्टर कवरिंग, इफ नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द जीरोस, और ये कौन सा बेटा, minimum number of lines. If minimum number of lines required to cover all zeros is equal to number of rows, number of rows and number of columns, ये equal ही रहते बेटा. इसमें अपन ने पहले ही देखा था, number of rows and number of columns are equal. तो फिर rows बोलो या column बोलो, because they are equal, the solution is optimal. The solution is optimal. ओके बेटा, ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है बिकॉज ये दोनों इक्वल है. राइट, क्या इक्वल है बेटा, नंबर ऑफ लाइन्स विच आर रिक्वायर्ड. ये जो लाइन्स है 1 2 3 4 है बेटा, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, देयरफॉर इट इज अ ऑप्टिमल सोल्यूशन. अगर ये नंबर ऑफ लाइन्स लेस है देन द नंबर ऑफ
rows, then this is not an optimal solution. और उसमें क्या करना है बेटा, we will see in the next problem. Okay बेटा, okay, we will see in the next problem. तब तक अपन इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा. अभी ये तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है. ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर आ गया तो आगे क्या करना है, ये वापस लिखो बेटा, F वाला. अब इसमें क्या करना है बेटा, allocate to the 0 if there is only 1 0 in the row. अब रो चेक करो बेटा, और अगर एक ही 0 रहेगा तो उसको एलोकेट कर दो बेटा. 6084, उसके बाद 4320, उसके बाद 0245 एंड फाइनली 4206. ओके बेटा. अब देखो बेटा, इन द फर्स्ट रो देयर इज ओनली 1 0, एक ही 0 है ना बेटा पहले रो में, तो उसको ब्लॉक कर दो. बाकी के कोई भी अगर उस कॉलम में, उस रो में, उस कॉलम में अगर और 0 रहेगा तो उसको क्रॉस मारेंगे बेटा. वो देखेंगे अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में. दूसरे इसमें भी देखो बेटा एक ही है, उसको दे दो. तीसरे इसमें भी एक ही है, उसको दे दो. और चौथे इसमें भी एक ही है, उसको दे दो. सो दिस बी कंप्लीट दिस असाइनमेंट. फिर अभी अपने को लिखना है. अभी देखो बेटा, एक बार वापस इसको जॉब नंबर दे देंगे बेटा. ये है A, B, C और D, और ये क्या है बेटा, मशीन नंबर P, Q, R एंड S. तो फिर देखो बेटा, यहां पर पहला A किसको दिया है बेटा, ये अलोकेट है ना बेटा, A दिया है Q को, करेक्ट. उसके बाद B किसको दिया है बेटा, B दिया है S को, C दिया है P को, और D दिया है PQR को, करेक्ट बेटा. दिस इज कॉल्ड एज द असाइनमेंट. दिस इज द ऑप्टिमल असाइनमेंट एंड इट विल गिव द मिनिमम कॉस्ट. ओके, अब देखो बेटा, यहां पर अपन कॉस्ट कैसे निकालते हैं. व्हेन A is given to Q, when A is given to Q, कॉस्ट कितना है बेटा. देखो बेटा, A is given to Q, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट अपने को यहां से मिलेगा बेटा. when A is given to Q, मतलब सेकेंड वाले जॉब को कितना है बेटा, 25. ओके बेटा, कौन सा है 25. ओके, नाउ व्हेन B is given to S, P is given to S, मतलब द सेकेंड इज गिवन टू द लास्ट वन. अभी यहाँ पर नाम चेंज हो गए बेटा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. Q is given to the last one, that is कितना कॉस्ट आएगा बेटा, 21. ओके, नाउ व्हेन C is given to P, मतलब पहले जॉब को दिया है. C is given to P, मतलब कितना आएगा बेटा, 19. एंड फाइनली D is given to R, मतलब कितना आएगा बेटा, D is given to R, मतलब the cost will be R मतलब PQR, थर्ड वन मतलब 34. ना सपोज अगर अपन ने टेक्स्ट बुक के जैसे नाम दिए बेटा, अपन ने टेक्स्ट बुक के जैसे नाम दिए तो क्या आएगा. देखो बेटा, यहां पर देखो बेटा क्या दिया है बेटा, P एंड P किसको दिया है बेटा, P is given to 2. P is given to 2. उसके बाद Q किसको दिया है बेटा, इसको देंगे बेटा PQRS, और यहां पर देंगे अपन 1 2 3 4. ओके, नाउ P is given to 2, Q is given to 4, उसके बाद R is given to 1 and S is given to 3, and then we have found out the cost at the end. ओके बेटा, इस ये नाम अपन ने चेंज करके खुद को कंफ्यूज किया था बेटा. नाउ वी हैव डन इट करेक्टली, राइट. ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे बेटा. व्हाट डज इट से, देखो बेटा, द क्वेश्चन नंबर 2 से 5 wagons are available at stations 1 2 3 4 and 5. These are required at 5 stations 1 2 3 4 and 5. The mileage between the various stations are given below. How should the wagons be transported to minimize the mileage? यहाँ पर वापस एक बार क्या है बेटा, मिनिमाइज है बेटा. तो अब यहाँ पर मिनिमाइज करना है, मतलब we have to follow the same step. तो पहला क्या है बेटा, we will write down the yes.
द मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 एंड रोमन में 1 2 3 4 5. ये क्या है बेटा? दीज आर द वैगन्स एंड दीज आर द स्टेशन. 1 2 3 4 एंड 5 दीज आर द स्टेशन, राइट? ओके, अब इनके जो कॉस्ट है बेटा अपन ने देखे हैं, वी विल सी अगेन. 10 5 9 18 11. 10 5 9 18 11, right beta? Now in the second one 13 9 6 12 and 14. 12 and 14, okay beta? Then 3 2 4 4 5, okay? उसके बाद है बेटा 18 9 12 17 15 11 6 14 19 and 10. Now this is the problem. These are the क्या बोलते हो इसका माइलेज, एंड वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू मिनिमाइज द माइलेज. तो अभी सबसे पहले स्टेप 1 क्या चाहिए बेटा? अपन ने देखा था पहले भी, क्या देखा था बेटा? यस, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो. फ्रॉम ईच रो. अब पहले रो में देखो बेटा सबसे छोटा कौन सा है बेटा? 5 है, वो अपन सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो बेटा अपने को मिलेगा 5, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 13 और उसके बाद 6. क्योंकि अपन ने क्या किया बेटा? इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया बेटा. 10 - 5 is 5, 5 - 5 is 0, 9 - 5 is 4, 18 - 5 is 13, 11 - 5 is 6. The same thing in the second row. Second row में सबसे छोटा 6 है बेटा. 6 सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये 7 3 0 6 and 8, करेक्ट. थर्ड रो में देखो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, सब में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 0 2 2 3. उसके बाद देखो बेटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 9. 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 0 3 8 एंड 6. फाइनली कौन सा है बेटा? 6 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. 5 0 9, उसके बाद 13 एंड 4. ओके बेटा, सो दिस कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप. पिछले इसमें देखो बेटा अपने को हर कॉलम में भी एक 0 मिल जाता है. यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर पहले इसमें 0 नहीं है, दूसरे इसमें है, तीसरे इसमें है, चौथे इसमें भी नहीं है और फिफ्थ इसमें भी नहीं है, फिफ्थ कॉलम में भी नहीं है. अपना काम है बेटा हर एक कॉलम में भी 0 लाना है. तो स्टेप 2 क्या आएगा बेटा? अपन ने ऑलरेडी लिखा है और मैंने आपको पहले भी बताया बेटा हर प्रॉब्लम में ये सारे स्टेप्स लिखने हैं बेटा. सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम. each element from each column. ओके, तब यहाँ पर पहले इसमें सबसे छोटा 1 है, 1 सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो क्या आएगा बेटा? 4. उसके बाद आएगा 6 0 4 6 0, उसके बाद 8 एंड 4. क्या किया है बेटा अपन ने? इस फर्स्ट कॉलम में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 को हर एक में से सब्ट्रैक्ट किया है बेटा. सेकेंड कॉलम में देखो बेटा ऑलरेडी वी हैव अ 0 इन ईच एंड एक से ज्यादा 0 है बेटा, तो सेकंड कॉलम को कुछ करने की जरूरत नहीं है. राइट डाउन एज इट इज 0 3 0 0 एंड 0. थर्ड कॉलम में ऑलरेडी वी हैव अ 0 4 0 2 3 9. एक भी रहा तो भी अपने लिए सफिशिएंट है. 3 एंड 9. नेक्स्ट में फोर्थ कॉलम में नहीं है बेटा, सो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है. विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम ईच एलिमेंट. 11 4 0, ओके, 6 एंड 11. और लास्ट में क्या है बेटा? द स्मॉलेस्ट वन इज 3. और हर एक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो क्या आएगा बेटा? 3 5 0 3 एंड कितना बेटा? 4 में से 3 गया, दैट इज 1. राइट, ओके. दिस कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप, दैट इज हर एक कॉलम में 0 चाहिए, हर एक रो में 0 चाहिए. उसके बाद जो है बेटा आपकी फेवरेट स्टेप है बेटा, क्या करना है बेटा? लाइन मारना. ओके, टू ड्रॉ द लाइंस. अब लाइंस कैसे मारते बेटा? इट कवर्स द मैक्सिमम जीरोस इन मिनिमम लाइन. अब मैक्सिमम जीरोस इन मिनिमम लाइंस कवर करने के लिए अपन क्या करते बेटा? लाइन ऐसे मारेंगे बेटा, उस रो में मारेंगे या उस कॉलम में मारेंगे बेटा जहां पर सबसे ज्यादा जीरोस है.
ओके बेटा, सो क्या बोलते हैं, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, मिनिमम लाइन, लेकिन ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होनी चाहिए बेटा। मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल and vertical lines to cover all the zeros. Now what is this? This is the step 3. This is the step 3. Okay बेटा, तो अभी क्या किया बेटा अपन ने, सबसे ज्यादा जीरोस सेकंड कॉलम में बेटा, चार जीरोस थे, इसके लिए पहली लाइन वहां पर में। अब देखो बेटा, ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, उसमें भी 3 जीरोस है बेटा। उसमें कितने बेटा, 3 जीरोस है। इसके लिए विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 3 जीरोस। अब कोई जीरोस बचा है क्या बेटा, ये वाला बचा है, तो वी विल ड्रॉ वन मोर लाइन विच विल कवर दैट जीरो। मतलब 3 लाइन में सारे कवर हो गए बेटा। अपने को पता है बेटा, क्या पता था कि नंबर ऑफ लाइन्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। यहां पर लेस है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, स्टेप 4 as number of lines is less than number of rows. Okay, rows and columns equal number रहते बेटा, ये भी आपको पता है। This is not optimal solution, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसको ऑप्टिमल करने के लिए स्टेप 5 करेंगे बेटा। स्टेप 5 में क्या करेंगे, देखो बेटा, इन द स्टेप 5 सब्ट्रैक्ट मिनिमम के बजाय स्मॉलेस्ट लिखेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम all uncovered elements. ओके, सिर्फ अनकवर्ड एलिमेंट्स है, एंड एट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द एलिमेंट एट इंटरसेक्शन। जहां पर इंटरसेक्शन है ना बेटा, 2 लाइंस की, वहां पर इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। अब ये कैसे है, देखो बेटा, नाउ देखो बेटा, यहां पर सबसे छोटा जो एलिमेंट है 1 है। वो क्या करेंगे बेटा, जहां से लाइन नहीं गई है बेटा, जिनके ऊपर से लाइन नहीं गई है, जैसे ये एलिमेंट, दे आर कॉल्ड एज अनकवर्ड एलिमेंट्स, और उसमें से सबसे छोटा अपन ने ढूंढा है 1, करेक्ट। जहां से ये लाइन गई ना बेटा, दे आर कॉल्ड एज कवर्ड एलिमेंट्स, ओके। तो कवर्ड एलिमेंट्स में से अपने को छोटा नहीं देखना है, ओनली इन द अनकवर्ड वन। और फिर वो सबसे छोटा है ना, जो ये सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। और ये जो इंटरसेक्शन है ना बेटा, इंटरसेक्शन मतलब देखो, जहां पर 2 लाइन मिल रही है, देखो ये लाइन और ये लाइन मिल रही है ना, यहां पर भी देखो बेटा, यहां पर भी इंटरसेक्शन है, तो यहां पर वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐड करना है बेटा, और बाकी जो कवर्ड एलिमेंट्स है उसको हाथ भी नहीं लगाना है, ओके। तो देखो बेटा, यहां पर अभी ये पहले 4 4 क्या है बेटा, कवर्ड है, उसमें से 1 क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 0 कवर्ड है, वो एज इट इज आएगा, 4 अनकवर्ड है बेटा, और 0 जो है वो कवर्ड है, जिसके ऊपर से लाइन गई वो कवर्ड है, उसको हाथ नहीं लगाना है। 4 कवर्ड है, वो एज इट इज रहेगा बेटा। 11 अनकवर्ड है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 3 भी अनकवर्ड है, इसके लिए 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। इन द नेक्स्ट वन देखो बेटा, 6 इज अनकवर्ड, सब्ट्रैक्ट कर दिए। 3 कवर्ड है बेटा, उसको एज इट इज लिखेंगे। 0 कवर्ड है, एज इट इज लिखेंगे। 4 and 5 दे आर नॉट कवर्ड, मतलब उसमें से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, ये लाइन पूरी कवर्ड है, तो 0 विल बी एज इट इज, लेकिन ये वाला जो 0 है ना बेटा, सेकेंड वाला, ये इंटरसेक्शन पर है, 2 लाइन जा रही है बेटा। जहां पर 2 लाइन जा रही है ना, वहां पर अपने को ऐड करना है बेटा, तो अपन ने 1 को ऐड किया, वही स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है ना, वही ऐड करना है, दूसरा नहीं, वही ऐड करना है। यहाँ पर 2 है इंटरसेक्शन पे, उसको भी 1 ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा। एंड दिस 2 zeros आर कवर्ड बाय सिंगल लाइन, इसके लिए उसको कुछ नहीं करेंगे। अभी 8 है बेटा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। 0 and 3 दे आर कवर्ड एज इट इज। 6 and 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। लास्ट देखो बेटा, 4 में से 1 माइनस होगा 3,
0 एज इट इज, 9 एज इट इज, 11 और 1 उसमें से एक एक सब्ट्रैक्ट होगा बेटा. सो नाउ दिस इज आवर सेकेंड इटरेशन. इसको क्या बोलते हैं अपन? इटरेशन. मतलब अपन उसको ऑप्टिमम की तरफ लेके जा रहे हैं बेटा. अब देखो बेटा इसमें वापस इसमें क्या करना है बेटा? कितना स्टेप है बेटा? स्टेप 6. स्टेप 6 क्या करना है बेटा? वापस लाइन करना है, मतलब लाइन ड्रॉ करना है. गो टू स्टेप कितना बेटा? स्टेप नंबर 3. ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस. वापस आपका फेवरेट काम करना है बेटा. कौन सा? लाइन मारना. तो देखो बेटा, we have to draw the lines such that they cover maximum zeros. थर्ड जो रो है उसमें 3 जीरोस थे बेटा. सेकेंड कॉलम में भी 3 जीरोस थे. 2 लाइन में ये सारे कवर हो गए. नाउ हाउ मेनी जीरोस आर रिमेनिंग बेटा? देयर इज ओनली 1 जीरो रिमेनिंग. उसको कवर कर देंगे बेटा. तो क्या होगा बेटा? बाकी सारे जीरोस नहीं है, मतलब 3 लाइन में सारे कवर हो गए बेटा. ओके, सो अगेन क्या करेंगे बेटा? एज नंबर ऑफ लाइन्स is less than number of rows, therefore this is not a optimal solution. ये optimal solution नहीं है. फिर क्या करेंगे बेटा? go to step. कौन सी स्टेप बेटा? ये वाली स्टेप 5. क्या करेंगे बेटा? subtract smallest element from all uncovered elements and add the smallest element to the एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन. तो फिर यहां पर देखो बेटा, एक बार वापस अपने को एक का ये बनाना पड़ेगा बेटा. क्या बनाएंगे? 3 0 4 10 2 सेम 5. सॉरी, ये कॉपी नहीं करना है बेटा. अपने को स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है. अगेन 1 है, वो अपन सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा. कितना आएगा बेटा? ये 2. ओके, ये आएगा 0, ये आएगा 4, क्योंकि ये कवर्ड है बेटा. ये दोनों कवर्ड है. ये अनकवर्ड था, इसके लिए अपन ने 1 माइनस किया. यहां पर क्या आएगा बेटा? 10 में से 1 जाएगा, मतलब 9, और ये आएगा 1. सेकेंड इसमें देखो बेटा, ये 4, 3 कवर्ड है एज इट इज. 0 इज ऑल्सो कवर्ड एज इट इज. 3 and 4 दे आर नॉट कवर्ड, तो एक एक को माइनस करेंगे. ये आएगा 2 और ये आएगा 3. अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 0 एज इट इज. 1 को 1 ऐड करेंगे, मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 0 and 0. अब यहाँ पर ये 7 है, मतलब ये 6 आ जाएगा. ये 0, ये 3, ये एज इट इज, ये 4 और 1. फाइनली देखो बेटा, ये 2, ये 0, ये 9. ये कितना आएगा बेटा? 10 and 1, मतलब 9 and 0, क्योंकि अपन ने स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है. राइट बेटा? जहां पर क्रॉस गए थे बेटा, 1 और 1 2, वहां पर क्या किया अपन ने? ऐड किया. अगेन गो टू स्टेप 3. गो टू स्टेप 3. कौन सा बेटा? टू ड्रॉ द लाइंस. देखो बेटा, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है. ओके, यहां पर 1 है और यहां पर 1 है. बोथ विल रिक्वायर सेपरेट लाइन. अगेन 4 ही लाइंस है. नंबर ऑफ लाइंस इज लेस देन नंबर ऑफ रोज. सो क्या बेटा? नॉट ऑप्टिमल. नॉट ऑप्टिमल. तो फिर क्या करेंगे बेटा? गो टू स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे बेटा? स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को ढूंढेंगे बेटा. कौन सा है बेटा स्मॉलेस्ट अनकवर्ड? 1 है. वो सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द रिमेनिंग अनकवर्ड एलिमेंट. 1 ये कवर्ड है बेटा एज इट इज. ये सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट. इधर 4 एज इट इज बिकॉज इट इज कवर्ड. 3 देखो बेटा इंटरसेक्शन पे, 3 इज एट द इंटरसेक्शन, मतलब ऐड करेंगे 4. 0 2 3 एज इट इज. ये 0 एज इट इज. 2 अगेन एट द इंटरसेक्शन ऐड करेंगे एंड 4 0 0 एज इट इज. 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा. 5 0 एज इट इज. और ये तीनों अनकवर्ड है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 3 एंड 0. लास्ट में देखो बेटा 2 इज कवर्ड. 0 अगेन इंटरसेक्शन पर है बेटा. 9 9 0 एज इट इज, क्योंकि वो
कवर्ड है। ओके बेटा, ओके। तो अगेन ड्रॉ द लाइन्स। तो गो टू स्टेप 3। स्टेप 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कहाँ है बेटा? देखो यहाँ पर है, लास्ट कॉलम में देखो बेटा 4 जीरोज है, तो पहली लाइन लास्ट कॉलम में ही आएगी अपनी। ओके, बिकॉज इट हैज 4 जीरो। उसके बाद सेकेंड कॉलम में 3 है बेटा, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, मतलब वापस 4 ही लाइन आ गई बेटा। नॉट ऑप्टिमल, तो फिर क्या होगा बेटा? ऑप्टिमल नहीं है तो क्या होगा बेटा? गो बैक टू स्टेप 3। गो बैक टू स्टेप 3। कितना आएगा बेटा स्टेप 3 में? देखो कितना आएगा बेटा? ये 1 है, इट इज अनकवर्ड, 0 हो जाएगा। ये 0 है, कवर्ड है। 3 8 अनकवर्ड है बेटा। 2 7 एंड 0 इज कवर्ड। अब ये देखो बेटा 4 3 आएगा, ये जो 4 है ये इंटरसेक्शन पे है तो उसको ऐड हो जाएगा बेटा, तो ये 5 हो जाएगा। 0 2 विल बी एज इट इज, और 3 जो है बेटा इंटरसेक्शन है तो 4 हो जाएगा। फिर अभी 0 एज इट इज, 3 अगेन इंटरसेक्शन पे है बेटा, दीज 3 आर एट द इंटरसेक्शन, इधर ऐड करेंगे। एंड 4 0, ये भी देखो बेटा 0 इंटरसेक्शन पे है, उसको भी एक ऐड करेंगे बेटा। उसके बाद 4 0 8 8 0 एंड लास्ट 1 0। यहाँ पे 2 3 था बेटा, 1 2 आएगा और इधर 8 8 आएगा एंड 0। ओके बेटा, ओके। अगेन ड्रॉ द लाइन्स। देखो बेटा ये 3 है, ये भी 3 थी, कोई भी 2। अभी ये जो है एंड दिस इज द 5 लाइन्स। कितने लाइन हो गए बेटा? 5 लाइन हो गए। देयरफॉर दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स या तो फिर रोज। देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो स्टेप 7 दैट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट कैसे करते बेटा? अपन पहले ये पूरा लिख के लेंगे बेटा, 0 0 2 7 0। उसके बाद क्या है बेटा? 3 5 0 2 4। उसके बाद 0 4 4 0 1। उसके बाद 4 0 1 2 0 एंड फाइनली 1 0 8 8 0। ओके, अभी इसमें क्या करते बेटा? अपने को असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट करते टाइम क्या करना है बेटा? वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ जीरो। अब पहले रो में कितने जीरो? 3 जीरो है बेटा, रुक जाओ, गो टू द सेकेंड रो। सेकेंड रो में एक ही है बेटा, तो उसको दे दो, और उस कॉलम में अगर कोई और जीरो है तो उसको क्रॉस कर दो बेटा। ओके ओके। अब थर्ड रो में जाओ, इसका तो काम खत्म हो गया। थर्ड रो में 2 जीरो है, रुक जाओ। फोर्थ में भी 2 जीरो है, रुक जाओ। फिफ्थ में भी 2 जीरो है, इसके लिए रुक जाओ। ओके बेटा, ना अब यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? अपने को एक कंपलसरी देना पड़ेगा बेटा। ओके, वी हैव टू गिव कंपलसरी। तो फिर अपन इसको दे देंगे। अगर इसको दिया तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे बेटा? क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब पहले रो का तो काम हो गया है, दूसरे का भी हो गया। तीसरे में अभी एक ही जीरो है, उसको दे दो। चौथे में एक ही है, और पांचवें में भी चौथे में 2 है, पांचवें में भी 2 है। ओके बेटा, तो वापस रुक जाओ और एक किसी एक को दे दो, एक किसी एक को दे दो। तो अपन इसको दे देंगे, दिस विल बी अ क्रॉस, दिस विल बी अ क्रॉस। ओके, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। लास्ट में बचा एक ही है, उसको भी दे दिया। तो असाइनमेंट देंगे अभी। व्हाट आर द असाइनमेंट? असाइनमेंट के लिए अपन इसको वापस इनके नाम दे देंगे बेटा। व्हाट आर द नेम्स हियर? 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 and 5। तो कैसे आएगा? देखो बेटा, अभी
1 दिया है 1 को, 1 किसको दिया है बेटा? 1 को, करेक्ट। दिस इज द असाइनमेंट, दिस इज द असाइनमेंट। 2 किसको दिया है बेटा? 2 दिया है 3 को, ओके। 3 दिया है, 3 किसको दिया है बेटा? 3 दिया है 4 को, ओके। 4 दिया है, 4 किसको दिया है बेटा? 2 को। एंड फाइनली 5th दिया है 5th को, ओके बेटा। फिर उसका माइलेज देखना है बेटा। माइलेज कहां से मिलेगा बेटा? फ्रॉम द क्वेश्चन। 1 अगर 1 को देते हैं तो कितना लगता है बेटा माइलेज? 10, ओके। 2 3 को दिया तो कितना लगता है? देखो बेटा, 2 अगर 3 को दिया तो कितना लगता है? 6। 3 अगर 4 को दिया तो कितना लगता है बेटा? 3 अगर 4 को दिया तो 4। 4 अगर 2 को दिया, 4 अगर 2 को दिया तो 9 लगता है बेटा। एंड फाइनली 5 अगर 5 को दिया तो माइलेज लगता है 10, ओके। सो द टोटल माइलेज इज 10, 20 एंड 30। कितना है बेटा? 10, 20, 30 एंड 39। So this is the optimal assignment, and the minimum mileage will be minimum mileage is equal to कितना बेटा? 39। कितना है बेटा? 39, okay बेटा। This is how we can solve it, okay। The remaining 4 problems we will see in the next lecture. Till then, bye.